गीता कहती है, कर्म का खेल समझो वरना भाग्य पर रोते रहोगे। जय श्री राधे राधे। दोस्तों, तुम्हारा हर कर्म एक बीज है और भाग्य उसी का फल। इसलिए शिकायतों की जगह सवाल करो, क्या तुमने सही बीज बोए थे? कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने किसी को सताया तो ये मत सोचो कि कोई नहीं देख रहा, वक्त देख रहा है, और जब वो वार करेगा तो तुम खड़े भी नहीं रह पाओगे। जब तक तुम्हें चोट नहीं लगेगी तब तक तुम्हारी सोच नहीं बदलेगी। तुम्हें तकलीफ इसलिए मिल रही है क्योंकि कृष्ण तुम्हें बदलना चाहते हैं। तुम दुनिया को मासूम समझ रहे थे, कृष्ण ने किसी अपने से तुम्हें धोखा दिलवा दिया। तुम मेहनत के बिना भाग्य पर भरोसा कर रहे थे, कृष्ण ने तुम्हें गिराकर दिखा दिया कि मेहनत ही असली भगवान है। तुम मोह में फंसे थे, कृष्ण ने तुमसे वो छीन लिया जिससे तुम चिपके हुए थे। हर चोट एक संदेश है, पर तुम रोने में इतने व्यस्त हो कि तुम्हें संदेश दिखता ही नहीं। हर इंसान यही सोचता है, मेरी किस्मत ही खराब थी इसलिए मैं हार गया। पर क्या सच में? गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। लेकिन सवाल यह है कि तुमने कर्म सही किए थे या नहीं। कभी देखा है नदी को? जो बहना छोड़ दे वो सड़ने लगती है, जो मेहनत करना छोड़ दे वो रोने लगता है। क्योंकि भाग्य सिर्फ बहानेबाजों के लिए होता है और कर्म बहादुरों के लिए। अहंकार का पतन और कर्मों का हिसाब। सोचो, रावण के पास सोने की लंका थी, ताकत थी, विद्या थी, फिर भी जला क्यों? क्योंकि कर्म गलत थे। कौरवों के पास पूरी हस्तिनापुर की सत्ता थी, फिर भी मिट्टी में क्यों मिल गए? क्योंकि कर्म गलत थे। अहंकार में इंसान खुद को भगवान समझ लेता है, लेकिन कर्मों का हिसाब तो खुद भगवान भी नहीं टाल सकते। मत भूलो, वक्त हर किसी का हिसाब रखता है। जिसने जैसा बोया उसे वैसा मिलता है। एक छोटी सी कहानी, वक्त और इंसान। एक गांव में एक किसान रहता था। वह हर दिन ईमानदारी से मेहनत करता, लेकिन उसकी फसल बार बार खराब हो जाती। दूसरी तरफ एक लालची व्यापारी था जो बेईमानी करके दिन रात पैसे कमाता था। किसान रोया नहीं, हार नहीं मानी, वह बस मेहनत करता रहा। एक दिन अचानक बाढ़ आई, व्यापारी का सारा धन बह गया और किसान की जमीन सबसे उपजाऊ हो गई। गांव वालों ने कहा, किस्मत ने पलटी मारी। पर सच तो यह था, वक्त ने हिसाब बराबर किया। आज इंसान बड़े बड़े घर बना रहा है, लेकिन उनमें सुकून नहीं। बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहा है, लेकिन मंजिल का पता नहीं। नाम कमा रहा है, लेकिन चैन खो रहा है। क्यों? क्योंकि कर्म से ज्यादा लोग भाग्य पर यकीन करने लगे हैं। गीता कहती है, जो कर्म में यकीन रखता है वही असली सुखी होता है। वक्त की नीयत कभी नहीं बदलती। याद रखना, ये दुनिया गोल है। आज तुम किसी का हक मारोगे, कल कोई तुम्हारा छीन लेगा। आज तुम किसी को रुलाओगे, कल वक्त तुम्हें रुलाएगा। आज तुम मेहनत करोगे, कल सफलता खुद चलकर आएगी। वक्त की फितरत भी गजब की होती है। जब हिसाब लेता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। गीता हमें सिखाती है कि कर्म ही असली भाग्य है। अगर सोचना ही है तो कर्म के बारे में सोचो, भाग्य की चिंता छोड़ दो। क्योंकि मेहनत करने वालों का भाग्य भी सलाम करता है। तुम चलो, रास्ते खुद बनते चले जाएंगे। तुम कर्म करो, किस्मत खुद घुटने टेक देगी। किसी ने पूछा, कौन जीतता है, कर्म या भाग्य? मैंने कहा, जिस पर तुम भरोसा करते हो वही तुम्हारी तकदीर बन जाती है। दुनिया तुम्हारे हालात पर नहीं, तुम्हारी औकात पर तौलती है। सच यही है, गरीब आदमी मेहनत करे तो लोग कहते हैं किस्मत ही खराब है इसकी, और अमीर आदमी हार जाए तो लोग कहते हैं एक बार और कोशिश कर, तू कर सकता है। मतलब दुनिया नसीब को नहीं देखती, तुम्हारी औकात देखती है, और औकात भाग्य से नहीं कर्म से बनती है। खुद को मजबूत बनाओ, वरना दुनिया तुम्हें बेबस बना देगी। मेहनत का फल देर से मिलता है, पर सूद के साथ मिलता है। लोग कहते हैं मैंने इतना अच्छा किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? पर एक बात याद रखो,
ये दुनिया इंस्टेंट कॉफी नहीं, यहां कर्मों का फल पककर मिलता है। आज किसी को धोखा दोगे, कल तुम्हें मिलेगा। आज किसी का हक छीनोगे, कल तुम्हारा छिन जाएगा। आज मेहनत करोगे, कल उसकी कीमत दोगुनी मिलेगी। सब्र करो, वक्त तुम्हारे हर कर्म का हिसाब रख रहा है। दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन इज्जत नहीं। तुम पैसे से नौकर खरीद सकते हो, लेकिन वफादारी नहीं। तुम शरीर खरीद सकते हो, लेकिन प्यार नहीं। तुम लोगों को खरीद सकते हो, लेकिन इज्जत नहीं। और जब वक्त पलटेगा तो वही लोग तुम्हें गिराने के लिए सबसे आगे खड़े होंगे। कमाओ, लेकिन इतना मत उड़ो कि गुरूर हो जाए, क्योंकि वक्त जब पैर काटता है तो जमीन भी नहीं मिलती खड़े होने के लिए। दुनिया सिर्फ सफल लोगों को पूछती है, अच्छे लोगों को नहीं। आज अगर तुम गरीब हो तो लोग कहेंगे, अरे बेचारा बहुत अच्छा इंसान है। पर जब अमीर हो जाओगे तो लोग कहेंगे, क्या आदमी है, दिमाग से खेलता है। इसका मतलब दुनिया अच्छाई पर नहीं, सफलता पर दांव लगाती है। इसलिए अच्छा बनने से ज्यादा कामयाब बनने पर ध्यान दो। किसी के लिए मत जियो। लोग तभी तक तुम्हारे साथ हैं जब तक तुम उनके मतलब के हो। जो दर्द तुम दूसरों को दोगे वो लौट कर तुम्हें ही मिलेगा। एक बूढ़ा आदमी था जिसने अपने बूढ़े पिता को घर से निकाल दिया। कुछ साल बाद जब वह खुद बूढ़ा हुआ तो उसका बेटा भी उसे उसी तरह घर से निकालने लगा। उसने गुस्से में कहा, तू ऐसा कैसे कर सकता है? बेटे ने जवाब दिया, जो तुमने किया वही मैं कर रहा हूं। तुम जो करोगे वही तुम्हें मिलेगा, क्योंकि वक्त का पहिया हमेशा घूमता रहता है। जो खो गया वो लौट कर नहीं आएगा, इसलिए जो पास है उसकी कदर करो। लोग हमेशा उसी के पीछे भागते हैं जो उनके पास नहीं होता, पर जब तक उन्हें एहसास होता है कि असली खुशी क्या थी, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रिश्ते, लोग, प्यार, इज्जत, ये सब वापस नहीं आते। अगर इन्हें खो दिया तो फिर किस्मत भी इन्हें लौटा नहीं सकती। सबसे बड़ा भाग्य वही है जो तुम अपने कर्मों से बनाते हो। गीता कहती है, तुम अपने भाग्य के खुद निर्माता हो। इसीलिए रोने से बेहतर है कि कुछ करके दिखाओ। गिड़गिड़ाने से अच्छा है कि खुद को मजबूत बनाओ। किस्मत को कोसने से अच्छा है कि अपनी किस्मत खुद लिखो, क्योंकि या तो दुनिया तुम्हें धोखा देगी या तुम खुद को साबित करोगे। कर्म से बड़ा कोई भगवान नहीं और मेहनत से बड़ी कोई पूजा नहीं। इसलिए उठो, अपने भाग्य को खुद बनाओ, वरना तुम्हारा भाग्य तुम्हें किसी और का गुलाम बना देगा। कृष्ण कहते हैं, जब इंसान परिश्रम करना छोड़ दे और भाग्य के सहारे बैठ जाए तो समझो उसकी बर्बादी का समय आ गया। तुम्हारे आंसू किसी को फर्क नहीं पड़ते, दुनिया तुम्हारी ताकत देखती है। तुम टूटे हो, तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हारा कोई अपना तुम्हें छोड़ गया। कृष्ण कहते हैं, रोने से अच्छा है खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें छोड़ने वाला खुद पछताए। दुनिया भावनाओं से नहीं चलती, ताकत से चलती है। जब तक कमजोर हो, लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। जिस दिन खुद को संवार लिया, उसी दुनिया में तुम्हें सलाम किया जाएगा। अगर अपने आंसुओं की कीमत समझना चाहते हो तो उन्हें कमजोरी नहीं, अपनी आग बनाओ। प्यार मत करो अगर उसे निभाने की हिम्मत नहीं है। तुम कहते हो, मैं प्यार करता हूं, पर जब मुश्किलें आईं तो छोड़ दिया। जब समाज ने उंगली उठाई तो डर गए। जब हालात बदले तो खुद बदल गए। कृष्ण कहते हैं, प्यार वो नहीं जो हालात देखकर बदल जाए, प्यार वो है जो हर परीक्षा में अटल खड़ा रहे। अगर सच में प्यार किया है तो उसे दुनिया से नहीं, खुद से जीत कर दिखाओ। अहंकार मत पालो, वक्त की एक लहर तुम्हें मिटा देगी। सोने की लंका थी पर राख हो गई, 100 भाइयों की सेना थी पर खत्म हो गई। दुनिया जीतने निकला था पर निहत्था मारा गया। कृष्ण कहते हैं, अहंकार की उम्र कम होती है और विनम्रता की जड़ें गहरी। आज अगर तुम्हारे पास ताकत, दौलत, शोहरत है तो इसे अपनी मेहनत समझो, मगर दूसरों को नीचा मत दिखाओ,
क्योंकि एक दिन यह सब जाएगा और तब तुम अकेले खड़े रहोगे। जिस दिन तुम्हारा घमंड टूटेगा उसी दिन समझोगे कि तुम कुछ भी नहीं थे। कर्म अच्छे रखो, क्योंकि वक्त तुम्हारे हर पाप का हिसाब रख रहा है। हर दर्द जो तुमने किसी को दिया है वो लौट कर तुम्हें मिलेगा, इसमें कोई संदेह मत रखना। सच्चा सुख तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। तुम हर चीज के पीछे भागते हो, पैसा, शोहरत, रिश्ते, ताकत। पर कृष्ण कहते हैं, अगर सुकून चाहिए तो बाहर मत ढूंढो, खुद के अंदर झांको। क्योंकि जो बाहर से खुशी मांगता है वो हमेशा अधूरा रहता है, और जो अंदर से खुश रहना सीख लेता है उसका जीवन ही वरदान बन जाता है। खुशी किसी से मांगनी मत, खुद में इतनी शांति ला कि लोग तुमसे मांगे। इस जीवन में न कोई तुम्हारा सच्चा मित्र है, न कोई शत्रु। सब सिर्फ तुम्हारे कर्मों का खेल है।